एक गांव में एक चने चाट बनाने वाला रामू नाम का एक आदमी रहता था। हर रोज शाम को चाट खाने के लिए उसकी दुकान के पास लोग जमा हो जाते थे। उसकी बनी हुई चाट खाने के लिए दूसरे गांव से भी लोग आते थे। नतीजा ये हुआ कि उस गांव के सेंटर में बाकी किसी भी और के पास कोई भी नहीं जाता था। सिर्फ वो रामू की बनी हुई चाट ही खाते थे। रामू के चाट की मशहूर होने की वजह ये भी थी कि उसका एक सीक्रेट मसाला जो वो इस्तेमाल करता था, उस मसाला की रेसिपी भी पुश्तों से चली आ रही थी। वो रेसिपी भी उनके परिवार वालों के अलावा बाहर किसी को भी नहीं पता थी। एक दिन उस सेंटर में एक रेस्टोरेंट ओनर अजय अपने असिस्टेंट छोटू से, अरे छोटू, उस रामू की वजह से अपना धंधा भी ठप हो रहा है। हमारे पास कोई भी छोले भटूरे खाने नहीं आता। किसी तरह उसका सीक्रेट मसाला रेसिपी का पता लगाना होगा। उस मसाला को अगर हम अपनी सब्जियों में इस्तेमाल किया तो उसका धंधा ठप करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसका हम पता कैसे लगाएं? वो रेसिपी रामू और उसके भाई के अलावा और कोई नहीं जानता। पर सर पता नहीं, रामू अपने भाई को घर से बाहर जाने ही नहीं देता। उसके भाई को जो भी चीज चाहिए हो वो घर पर ही लाकर दे देता है। तो किसी तरह उसके भाई को बाहर निकालना होगा और वो रेसिपी भी निकलवानी होगी। अगर वो फार्मूला हमें पता चल जाए तो वही मसाला हम भी बनाएंगे और उसकी चाट की दुकान के सामने तुम्हें एक चाट की दुकान खोल कर दूंगा। तब उसका धंधा बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। उस दिन रात को रामू दुकान बंद करके घर गया। घर पर उसका भाई शामू एक डॉक्टर के रूप में था। शामू रामू से बोला, अरे भैया, आज मैं डॉक्टर बन गया। अभी भी मैंने एक पेशेंट का ऑपरेशन भी किया और उसका दिल काटकर बाहर निकाल दिया। रामू परेशान होकर, भैया दिल काट दिया? किसे मार दिया तुमने? वो पेशेंट कहाँ है भैया? ये कहकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। वो रसोई में है भैया। वो कोई और नहीं, हमारी मुर्गी है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था तो मैंने निकाल दिया। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, ओ भगवान, जिस भाई को ये सब संभालना था उसे पागल क्यों बना दिया? भगवान, इससे यूं मैं बच्चे की तरह कितने दिन संभालूंगा। उस दिन रात को अजय और छोटू रामू के घर पहुँचे। उन्होंने शामू को बुलाया। क्या है भाई, क्या तुम्हारी भी सर्जरी करनी है? क्या काटूं? बोलो, शरीर के किसी भी हिस्से को झट से काट सकता हूँ मैं। अभी सुनते हो? उन दोनों को समझ में नहीं आया। अरे भाई, क्या काटने की बात कर देते हो? ठीक है, तुम जो कुछ कह रहे हो वो मैं समझ ही नहीं पा रहा, पर ये पैसे रख लो और कल सुबह 10 बजे मेरे A1 रेस्टोरेंट में पहुंच जाओ। मैं तुमसे जो पूछूंगा वो तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। ये कहकर वे चले गए। हाँ, रेस्टोरेंट आने के कह रहा है तो मैं कब रसोई आऊँ? आई एम आ कुक, यस, मैं बावर्ची हूँ। पापा पापा। आइए आइए भैया, क्या लेंगे आप? काफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, क्या मंगवाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा। मैं तो बना कर दूंगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा कुक हूँ। ऐसा कोई एडवेंचर नहीं है दुनिया में जो मैं नहीं जानता। हो, अच्छा तो आप कुक हैं। अब समझ में आया, वो चन्ना मसाला आप घर पर ही बनाते होंगे। सिर्फ चन्ना मसाला? नहीं, सिर्फ चन्ना मसाला नहीं, दही में दर्द, आलू में हलचल, भिंडी का कबड्डी, ऐसे कई किस्म के खाने बना लेता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, पर वो सब हमें नहीं चाहिए। बस आप हमें इतना बता दें कि आप अपना सीक्रेट चना मसाला बनाते कैसे हैं। मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। कैसे बनाना है क्या? मैं खुद ही बनाकर दे देता हूँ। उसके लिए क्या क्या चाहिए, जरा लिस्ट लिख लो आप। अजय खुश होकर एक कागज और पेन ले आया और लिखने लगा। 1 किलो गोबर, 8 किलो चूना। अरे ये क्या, चूना और गोबर? जो मैं कहता हूँ लिखो। अगर तुमने कोई ऐसे वैसे सवाल पूछे तो मैं चला जाऊंगा, बता रहा हूँ। हाँ, सीक्रेट रेसिपी है सर, ऐसा ही होगा, आप लिख लीजिए सर। और हाँ लिखो, साथ साथ आधा किलो भूसा, 200 मिलीलीटर टेटरी ऑयल,
आधा किलो ग्रीन पेंट भी ले आना। थोड़ी देर बाद छोटू ये सब लेकर आया। शामू ने रेस्टोरेंट के किचन में जाकर एक कढ़ाई में डाला, उन्हें मिलाकर काफी देर तक पकाता रहा। अजय और छोटू हैरान होकर देखते रहे। लो जी, चाट मसाला तैयार। अब इस मसाले को एक दिन के लिए धूप में रख दो, तब ये चूर कचूर हो जाएगा। यही हमारा सीक्रेट चना मसाला है। अजय ने खुश होकर उसे पैसे दिए। 2 दिन बाद अजय ने रामू के सामने एक चाट की रेडी लगा दी और छोटू को वहां पर बिठाया। उस सीक्रेट मसाले से छोटू ने चना चाट बनाना शुरू कर दिया। आओ भाई आओ, इतना मजेदार चना चाट आपने जिंदगी में पहले नहीं खाया होगा। एक बार आपने सवाल चखा तो उस रामू के चाट की तरफ आप मुड़कर भी नहीं देखोगे। आइए जल्दी आइए। लोग वहां आए और चाट का ऑर्डर दिया। बस एक स्पून मुंह में डाला तो लोग थू थू करके थूकने लगे। लोग अपनी प्लेट लेकर भागने लगे। इतने में पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। अजय और छोटू को कुछ समझ में नहीं आया। पुलिस ने ये सब देखकर एक पुलिस वाले ने पूछा, क्यों चना चाट में जहर मिलाते हो? लोगों को मार डालना चाहते हो? तुम्हारी वजह से 4 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। चलो पुलिस स्टेशन। तभी शामू वहां पर पुलिस के भेष में आया और अजय से बोलने लगा, भाई तुम कौन हो? ये मेरा सर्कल है, ये मेरे कैदी हैं। मैं ही इन्हें फांसी दूंगा, इन्हें मुझे सौंप दो। ऐसे ही हैरान होकर देखने लगा। तभी रामू वहां आया और एसआई से कहा, एसआई साहब माफ कीजिएगा, ये मेरे बड़े भाई हैं। ये थोड़े पागल हैं। ये हर रोज अपना प्रोफेशनल बदलते रहते हैं और उसी भेष में आते रहते हैं। कहकर शामू को लेकर वहां से चला गया। अजय और छोटू एक दूसरे को देखते हुए बेहोश हो गए। यूं एसआई उन्हें ले जाकर जेल में डाला। उन्हें 4 साल की सजा दी और रामू का चाट भंडार बहुत अच्छे से चलता रहा।